नमस्कार। आज हम भीष्म साहनी के मशहूर उपन्यास तमस के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी। ये वो हिस्से हैं जहां एक तरफ नत्थू नाम का एक आदमी है, रात के अंधेरे में एक बहुत ही अजीब तनाव वाले काम में फंसा हुआ है, सुअर मारने का काम। हाँ। और दूसरी तरफ सुबह होते ही कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, देशभक्ति के नारे वगैरह। बिल्कुल। और इन दोनों तस्वीरों के जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि उस वक्त का माहौल कैसा था, उबलता हुआ सा, इंसानी रिश्ते कैसे थे, और वो जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था उसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे, जैसा साहनी जी ने दिखाया है। सही कहा। ये सिर्फ कहानी नहीं लगती, उस दौर का आईना है एकदम। बिल्कुल। तो कहानी हमें सीधा नत्थू के पास ले जाती है। वो बेचैन है, देर रात है, उसे एक सुअर मारना है और मतलब उसे डर लग रहा है कि अगर सुबह तक ये काम निपटा नहीं तो मुराद अली, जिसने ये काम सौंपा है, वो कहीं दुश्मन न बन जाए। उसका मन कर रहा है बस घर चला जाए, बीवी के पास, शांति मिले। और देखिए नत्थू का ये डर, ये बेबसी, ये उस वक्त के आम आदमी की हालत दिखाता है। हाँ। कैसे मतलब बड़ी ताकतें या बड़ी साजिशें कहें, आम इंसान को मोहरा बना लेती हैं। हाँ। उसका डर सिर्फ मुराद अली से नहीं है, वो एक अनजाना सा खतरा है जो हवा में है। सही। ये उसका अकेला डर नहीं, ये उस पूरे वक्त का डर है जो सब महसूस कर रहे थे शायद। हाँ बिल्कुल। और देखिए इसी तनाव के बीच दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बख्शी जी, मेहता जी, कश्मीरी लाल, और एक बड़ा दिलचस्प किरदार है जर्नैल। हाँ, जर्नैल। ये सब सुबह सुबह प्रभात फेरी की तैयारी में लगे हैं। जोश तो है देश प्रेम का, पर आपस में भी खिंची हुई हैं। शंकर और मेहता जी के बीच की वो पुरानी अनबन वो साफ दिखती है ना अजीब। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत कुछ कहता है। एक तरफ आज़ादी के इतने ऊंचे नारे, आदर्श, और दूसरी तरफ वही इंसानी कमजोरियां, आपसी मनमुटाव, सब साथ साथ। हाँ। और जर्नैल का किरदार तो खास है, जिसने इतने साल जेल में बिताए, अंदर एक आग है, जुनून है, पर है बेचारा गरीब, समाज के किनारे पर। ये दिखाता है कि वो जो आंदोलन था वो कितना कॉम्प्लेक्स था। उसमें हर तरह के लोग थे, अपनी अपनी उम्मीदें, अपनी मजबूरियां लेकर। सही। फिर कहानी एक और मोड़ लेती है, अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड और उसकी पत्नी लिजा के बीच बातचीत। हाँ, वो सीन भी बड़ा अहम है। रिचर्ड भारत के इतिहास पर, यहाँ के लोगों के स्वभाव पर बात कर रहा है। कहता है कि अरे ये लोग तो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ पड़ते हैं। और तब लिजा पूछती है, क्या आप अंग्रेज लोग उन्हें लड़वाते हैं? और रिचर्ड का जवाब सुनिए। कहता है, अगर प्रजा आपस में लड़ती है तो शासक सुरक्षित रहता है। मतलब साफ इशारा। बिल्कुल, ये कोई कहावत नहीं सुना रहा वो, ये तो वो फूट डालो और राज करो वाली पॉलिसी है ना, उसी का एक तरह से स्वीकार कर रहा है, भले ही घुमा फिरा कर। हाँ। ये कैलकुलेटेड सोच पता चलती है कि कैसे वो हालात को देखते थे, एक दूरी से, अपने राज को बनाए रखने के लिए। तो ये तीन धागे चल रहे हैं ना, नत्थू की वो निजी सी बेचैनी, कांग्रेस वालों का वो सार्वजनिक जोश, और अंग्रेजों की ये ठंडी रणनीति। हाँ। और ये सब आकर एक भयानक पॉइंट पर मिलते हैं, जब प्रभात फेरी वाले मस्जिद की सीढ़ियों पर वो मरा हुआ सूअर देखते हैं। बस वहीं से सब बिगड़ता है। वो घटना एक चिंगारी का काम करती है एकदम। और किरदारों के रिएक्शंस देखिए। बख्शी जी और जर्नैल जैसे लोग हैं जो फौरन आगे बढ़ते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, उसे हटाते हैं। हाँ। वहीं मेहता जी जैसे कुछ हैं जो हिचकते हैं, शायद डर के मारे या कि भाई इस पचड़े में क्यों पड़े। हाँ, बचना चाहते हैं। वहीं पर समाज का वो बंटवारा सा दिखने लगता है और बख्शी जी को तभी अंदाजा हो जाता है कि आगे बहुत बुरा होने वाला है। और अफसोस के उनका डर सच हो जाता है। आगे के हिस्सों में तो हिंसा के भयानक मंजर हैं, बहुत ही भयानक। हरराम सिंह और मंतो, उन्हें अपना घर गांव छोड़कर भागना पड़ता है जान बचाने के लिए। इकबाल सिंह को पकड़ लिया जाता है, जबरदस्ती धर्म बदलवाते हैं उसका। और वो गुरुद्वारे वाला वाकया, जहां औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़ के। बिल्कुल। फिर शहर में कर्फ्यू लग जाता है, फौज आ जाती है, रिचर्ड आता है मुआयना करने, राहत कार्य का। हाँ, वो सब बात की बातें हैं, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था बनाने की कोशिश, लेकिन जो तबाही हुई, जो लोगों ने झेला, उसका दर्द, वो डर, वो कैसे मिटेगा? नहीं मिट सकता। वो जख्म बहुत गहरे थे। तो तमस के ये हिस्से हमें यही दिखाते हैं कि कैसे जो बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल होती है या ये जो सांप्रदायिक नफरत फैलती है, उसके बीच में आम इंसान कैसे पिस जाता है। डर है, लाचारी है, हैवानियत है, और कहीं-कहीं छोटी सी ही सही इंसानियत की झलक भी है, सब कुछ साथ साथ।
हाँ, और यही चीज सोचने पर मजबूर करती है कि एक तरफ तो इतनी क्रूरता है, नत्थू की मजबूरी, रिचर्ड की वो बेपरवाही, हिंसा करने वाले लोग, तो दूसरी तरफ करीम खान जैसे लोग भी हैं जो मदद करते हैं, या वो मुस्लिम औरत जो हरनाम सिंह को पनाह देती है, वो अच्छाई भी है। हाँ, वो भी है। तो सवाल यही उठता है कि ऐसे मुश्किल, ऐसे चरम हालातों में वो कौन सी चीज है जो इंसान के अंदर की इंसानियत को जिंदा रखती है या फिर उसे हार जाने देती है। ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।